आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यही क्वेश्चन सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सीबीएसई की मैथमेटिक्स बुक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 में भी है, वहां भी ये क्वेश्चन है और स्टेट की बुक में भी ये क्वेश्चन है। तो वहां पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो ये क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में लिख क्या रहा है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक बिल्डिंग है, ये है बिल्डिंग, सपोज ये बिल्डिंग है, ये 30 मीटर हाई, 30 मीटर हाई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से यहां पर थोड़ी सी दूरी पर 1.5 मीटर ये कहता है कि एक बॉय बैठा है 1.5 मीटर टॉल। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय इस बिल्डिंग की टॉप की तरफ देखता है, तो यहां पर ये एंगल बनाता है 30 डिग्री। फिर ये बॉय यहां से थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ चलता है, ऐसे जब ये बिल्डिंग की तरफ ये 1.5 मीटर टॉल बॉय चला, यहां से फिर इसने बिल्डिंग की तरफ देखा, तो यहां पर फिर इसका एंगल बना 60 डिग्री। तो क्वेश्चन बता रहा है कि आप बताइए कि फिर ये जो लड़का है ये कितना चला, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमें निकालना है कि इसकी डिस्टेंस क्या है जितना ये इस बिल्डिंग की तरफ चला। तो यह है क्वेश्चन का एग्जाम्पल। तो यही क्वेश्चन लिख रहा है, इसमें लास्ट पे क्या लिख रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चला। तो ये था इसका रफ पोर्शन जो मैंने आपको समझाया, ये बिल्डिंग है। अब मैं आपको समझाता हूं, यहां से यहां तक 1.5 मीटर मैंने इसको कट किया। तो ये 30 मीटर बिल्डिंग अगर टॉल है, तो 30 मीटर को हम 1.5 मीटर जब लेस करेंगे, यहां से बचेगा आपका 28.5 मीटर। इसका मतलब इस बिल्डिंग की हाइट फिर यहां तक 1.5 मीटर कट करके यहां तक सिर्फ 28.5 मीटर होगी, 1.5 मीटर कट करके। अब हम इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं आपको एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं। तो ये है 1.5 मीटर टॉल बॉय, यहां से इसने देखा इस बिल्डिंग की तरफ, तो 30 डिग्री बना। फिर ये बॉय यहां पर चला, तो फिर इसने देखा इसकी तरफ, तो एंगल बना 60 डिग्री। यहां से पूरी डिस्टेंस जो इसकी है वो है 30 मीटर, और यहां से यहां तक सिर्फ 28.5 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर इसका लेस हो जाता है। तो इसका नाम रखता हूं मैं टी, यहां पर रखूंगा मैं नाम एस, यहां पर यू, और यहां पर मैं रखूंगा नाम इसका बी, यहां पर आर, क्यू, पी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह जिस तरह से आप इसको एग्जाम में सॉल्व करोगे। तो एग्जाम में कैसे अब हम इसको लिखेंगे ये देख लीजिए आप। मैं लिखूंगा लेट
height of building, B, BR is equal to 30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट BR है जो 30 मीटर है। Also TP be the height of a boy। तो फाइंड हमें क्या निकालना है इसमें से, हमें इसमें बताना है TS कितना है, TS और PQ दो में से एक बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या है। तो चलिए अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। नाउ एरिया क्या है, पहले हम इस पूरी ट्रायंगल को लेंगे BUT, इसमें से हम TU निकालेंगे, फिर लेंगे BUS। नो आई विल टॉक फर्स्ट BUT। I will write down here in right triangle BUT BU divided by TU is equal to 10 30 degree, perpendicular by base is equal to 10 30 degree। BU is equal to 28.5 and TU is not known। 10 30 degree is 1 by under root 3, cross multiply, this will become 28.5 under root 3 is equal to TU, or we can say TU is equal to 28.5 under root 3 मीटर। इसका मतलब TU का वैल्यू हमारे पास आया, दिस TU, दिस डिस्टेंस TU is equal to 28.5। नो अब हम ट्रायंगल लेंगे BUS। इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल BUS में सेम इसी तरह से BU by SU BU by SU is equal to 10 60 degree, perpendicular by base and angle यहां पर 60 डिग्री है, इसलिए मैंने यहां पर भी 60 लिखा। तो BU हमारे पास है 28.5 and SU is not known। 10 60 degree is equal to, I will show here, sin 60 degree cos 60 degree this is equal to under root 3 cos 60 degree। now cross multiply, or we can say SU is equal to 28.5 divided by under root 3। तो 28.5 divided by
under root 3. This will become under root 3 multiply, here multiply is equal to 28.5 divided by under root 3 square into under root 3, which is equal to 28.5 divided by square root cancel 3 into under root 3, which is equal to, when we will divide 28.5 by 3, this will become 9.5 under root 3 मीटर SU. तो हमने TU भी निकाला और SU भी, TU भी निकाला, SU भी निकाला. तो TU भी निकाला, SU भी निकाला. Now we will subtract SU from TU. अब हम माइनस करेंगे TU को SU. Now TS is equal to TU minus SU. TU is equal to 28.5 under root 3, 28.5 under root 3 minus SU is equal to 9.5 under root 3. When we will subtract these two, this will become 28.5 minus 9.5, which is equal to, when we will subtract these two, this will become 19 under root 3 meter. It means TS हमें निकालना था, TS ही हमें बताना था. TS is the distance, ये है required distance, इसी को हमने बताना था. इसका मतलब TS is equal to 19 under root 3 meter. Therefore, we can say that the required distance is 19 under root 3 meter.